नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बिस्ट है। मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो वास्तु एक्सपर्ट है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं नज़र बट्टू की। जी हाँ, नज़र बट्टू जो हम अपने घर के बाहर लगाया जाता है और किस कारण लगाया जाता है, या कि हमारे घर में नज़र ना लगे, नेगेटिव एनर्जीज ना आए, या जो नेगेटिव पावर्स होती हैं वो हमारे घर को खराब ना कर सके। तो इस चीज के लिए बताएंगे हमें पंडित जी। तो आज इनसे हम जानते हैं कि आप हमें नज़र बट्टू के बारे में बताइए कि इसमें ये जो हम लगाते हैं, इसमें कोड़ियाँ लगी हैं, इसमें पोटली लगी है, इन सब का क्या मतलब है और क्यों लगाना चाहिए, क्या महत्व है इसका? देखिए, इस तरीके के नज़र बट्टू जो होते हैं इनका बेसिकली तो हाय कहा गया है, जी। टोक कहा गया है, नज़र कहा गया है। किसी की एक पाने की किसी वस्तु को, पदार्थ को, या प्रकृति के बनाए हुए जितने सदस्य हैं, जब उनको पाने की चेष्टा करता है व्यक्ति और वो उसे पा नहीं पाता, पाने की चेष्टा करी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी भी चीज़ को, सुंदर चीज़ को देखा। अब वो सुंदर व्यक्ति, स्थान, मकान, वाहन, चल अचल, कुछ भी संपत्ति हो, अच्छा मोबाइल ही हो। आज के ज़माने में मोबाइल अच्छा है, आज के ज़माने में कोई घड़ी अच्छी पहने, आज के ज़माने में कोई ड्रेस अच्छी पहने, उसने कोई बढ़िया मकान रेनोवेट कर लिया, उसने कोई बढ़िया आशियाना बना लिया, तो हर व्यक्ति की चाह होती है काश ये मेरे पास भी होता। ये सच है कि व्यक्ति अपना जीवन अगर साइकिल से प्रारंभ करता है, वो एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में भी बैठ के जा रहा है, उसके सामने से एक और बड़ी लग्जरी गाड़ी निकल जाती है तो वो उसे देख के वाव करता है। अपना सुंदर वस्त्र पहने दूसरे का वस्त्र देखने के बाद उसे फिर इच्छा होती है। खुद आदमी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ उसने अपने से 20 को देखा वो फिर यार ये कैसे ऐसा। अब कुल मिलाकर इन बातों का जो असर होता है वो होता है नज़र का। ये है नज़र बट्टू। इसका मतलब है कि ये इसे हटाता है, इसलिए इसका काम तो का। इसमें हम इसको घर पे, फैक्ट्री में, शॉप्स में लगा सकते हैं बाहर की साइड। तो इसको क्या अभिमंत्रित करके लगाना चाहिए, या क्या रहता है इसका? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसे क्यों लगाएं। आपने कहा लगाना चाहिए, अब क्यों लगाएं ऐसी चीज़, इसमें क्या क्या युक्त बनी हुई चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसको लगाने की, तो एक बात समझने की है, आदमी या व्यक्ति अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देखकर हर समय परेशान रहता है। उसका मंथन चलता रहता है। आप किसी की बढ़िया गाड़ी देखे आए, बढ़िया मकान देखे आए, बढ़िया शोरूम देखे आए, बढ़िया उसका कारोबार देखे आए, बढ़िया उसकी लग्जरी लाइफ देखे आए, तो आपको, यहाँ तक कि आज के हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो देख के बढ़िया उसकी ड्रेस देख ली, उसका ऑरा देखा नहीं, भाई लग्जरी चीज़ों के पीछे भागना। अब उस पर हाय लगाना। हाय कैसे लगी? बहुत बढ़िया है आपकी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपके पास है, ये काश मेरे पास नहीं है, हमें भी बताओ कहाँ से ली उसने। यानी कि उसको पाने की चेष्टा रही, उसकी मिली नहीं उसे अभी, वो उसने इच्छा जाए, या उसकी कॉपी करना, होड़ करना। पीछे संपत्ति है, पीछे पैसा है, पीछे किस्मत है आपकी, नहीं है, वो नहीं देखता, वो पाने की चेष्टा करना। उसके लिए ये यंत्र उसको लगाना चाहिए जिसके पास ये पर्याप्त है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हैं, जैसे कौड़ी लगी है, एक छोटी पोटली लगी है, उसमें सरसों के दाने हैं, राई के दाने हैं, उसके अंदर नमक डाला गया है। जी। नमक नेगेटिविटी को दूर करता है, कौड़ियाँ आपकी बुराई को दूर करती हैं, गोमती चक्र आपके आए हुए ग्रहों को, उसके ग्रहों के पापक ग्रह जो होते हैं, नेगेटिविटी जो आज व्यक्ति की आई वो दूर होती है। कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या करने की इच्छा होती है, चाहे वो परिवार के अंदर कुल में होती है। कुलों का नाश ही इस वजह से हुआ। आप एक पुराने का टाइम पे भी देखेंगे, धृतराष्ट्र जो दूसरे के राष्ट्र को हत्याने का प्रयास करे, तो ऐसे ही कहा गया ना कि वो संपत्ति के ऊपर हुई तो वो विवाद हुआ। तो परिवारों में भी यही है आज की तारीख में। एक भाई बहुत अच्छा कमा रहा है, दूसरा भाई कम कमा रहा है, तो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए, और एक के अंदर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आ गया। तो ये जो होड़ है और ये जो पिछड़ापन है, ये नहीं व्यक्ति समझ पाता, जिसकी वजह से खुद भी परेशान रहता है, दूसरे को भी परेशान करता है,
और वो नज़र एक दूसरे को लगती रहती है। इस नज़र से बचने के लिए इन चीज़ों का लगाना, क्योंकि उसकी टोक आई, नेगेटिव रेज आप तक आई और इससे टकराने के बाद डिस्ट्रॉय होकर चली गई। आपने काला चुटीला टांग लिया, वो नज़र बट्टू लगा लिया, काला कोयला बांध लिया, घोड़े की नाल लगा ली। ये सब अपने नक्षत्र से कौन से भाव में बृहस्पति है। आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य बहुत मजबूत होने चाहिए, ये याद रखो। मतलब आप नजर बट्टू हम कुछ भी लगा सकते हैं या यही? आप कुछ भी लगाइए, ये तो स्पेशल विशेष बनाया गया है। ये विशेष इस तरीके के बहुत सारे बनाए गए हैं। पोटली, नमक की पोटली। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा, साथ में गुरु बृहस्पति कहाँ हैं। अच्छा। ये इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लीजिए इस बात का। अगर इनको बाधा हुई, चंद्रमा पीड़ित हुआ, तो आपके सिर से संबंधित बीमारियां देगा आपको। आप करोड़ों रुपए के स्वामी बन जाएं और हम कहते हैं आपको ENT की प्रॉब्लम, आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं, पैसे से तो फिर मैं ठीक होने जाऊंगा, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। तो व्यक्ति जो सोच रहा है वो मनोवर्ती है, उसकी चंद्रमा उसका बहुत मजबूत होना चाहिए, सूर्य उसका बहुत प्रबल होना चाहिए। सूर्य नहीं है तो राजकीय सम्मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, निरोगता नहीं है, और खाना पाचन नहीं है, स्वाद नहीं है। आयुर्वेद में तो जठरी नहीं चलनी, हमारे आयुर्वेद में कहा गया जठरी नहीं चलनी उस व्यक्ति की। एक व्यक्ति पेट के रोगों से बहुत बहुत परेशान हमने लोग देखे। ज़्यादातर हम धनवानों से मिले और धनवानों से हमने देखा मिलने के बाद वो धनवान पेट के रोगी हुए, क्योंकि उनका सूर्य कमज़ोर पड़ा। और सूर्य कमज़ोर जिन मरीजों का हमने देखा, उनकी कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर रहा और साथ साथ पेट का अपचन की शिकायत उनको बहुत ज़्यादा रही। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हमारा पहला सवाल होता है नाड़ी, हम तो नाड़ी देखते हैं, पहला सवाल होता है कि क्या खाया था। और रोगी, कोई भी रोगी, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मान लीजिए व्यक्ति है, नज़र उसको तभी अफेक्ट करेगी जबकि उसके पेट का सिस्टम खराब, पेट का सिस्टम खराब, उसको नज़र हो गई। तो बच्चे को देखा हो ना आपने, बच्चा दूध पी रहा, दूध पीते पीते रुक गया, अरे इसको नज़र लग गई, सुंदर, उसकी एक्टिविटीज़ देख के हर एक कोई मन बहाता है। वो एक सुंदर बच्चा, मन को मोहता है वो। तो बच्चे को नज़र लगती है, परिवार को नज़र लगती है, कुटुंब को और स्वयं के शरीर को तो बहुत भयंकर नज़र लगती है। तो क्या इसको मंत्र के उच्चारण करके ही पूरा रखना चाहिए, ऐसे ही लगा सकते हैं? जैसा हमने बताया, कुंडली के अंदर आपकी बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों, वहाँ से 8वें वर्ष कुंडली के अंदर 8वें, 6ठे और 8वें में ना आए, 12वें में ना आए। अगर ये योग आपको देखने को लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि उस वर्ष आपको भयंकर से भयंकर नज़र लगेगी। 6ठे में लगेगी तो सीधा नुकसान कहाँ करेगी? द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में पैसा जाएगा। पैसा कहाँ जाएगा? रोगी पर पैसा जाएगा। और कोई व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है जो रोग पे पैसा खर्च करके सुखी होता हो। आए दिन पहले से पहले मेडिक्लेम लेके रखते हैं, 10 साल 20 साल तक मेडिक्लेम में पैसा दे रहे हैं 50,000, लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, मेडिक्लेम में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? डर के मारे। वो डर हैं। और उसे तो नहीं ज्ञान कि वो 6ठे भाव में मेरे जिस दिन ही आएगा वो 12वें भाव में हिट करेगा। वर्ष कुंडली में आ जाए, 2 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, जिस दिन टकरा गया वो वही रोग का दिन होगा। और वही रोग का दिन कभी कभी इतना भारी होता है कि कहते हैं तवे की रोटी तवे पे ही रह जाती है। तो ये वो नज़र है। वो मान लीजिए उस दिन हुआ, वो योग आप ऐसा देखेंगे, वो नज़र अवश्य होगी। अकाल के गाल में कोई जाना नहीं चाहता, नज़र से इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे कि हम ये घर पे लगाते हैं तो कुछ एक टाइम होता होगा कि इसको चेंज करने का, कि इस टाइम पे हमें 6 महीने के लिए लगाना है या 3 महीने के लिए लगाना है, मतलब कब चेंज कर सकते हैं या सालों साल एक ही चीज़ को ला के रोज रख सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, दिवाली पे आज बंदरवार बाहर लगा दी, शुभ लाभ लक्ष्मी जी बाहर लगा दी, उसे भी हर साल लगे रहने दो, क्या जरूरत है लगाने की? लक्ष्मी गणेश आज ले आए, फिर लाने की जरूरत ही नहीं, एक बार आ गए ना लक्ष्मी। अरे मेटल के नहीं है, मिट्टी के हैं, ये बेचारा कपड़े का बना हुआ है। आप अपने वस्त्र खरीदते हैं, अपनी पोशाक खरीदते हैं, भगवान की पोशाक खरीदते हैं, ठाकुर के लिए वस्त्र लाते हैं। आपने जन्मवार को याद रख लो,
आपसे बड़ा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आपके अंदर जिसकी आत्मा रहती है वो परमात्मा है। उसका जन्मदिन जब आए तो चेंज कर लो, बस ख़त्म बात। ज़्यादा इसमें समझने की और समझाने की रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अब लगाया है हमने, तो ये टूट जाए या मतलब टूट जाए तो बाधा अपने ऊपर ले गया, उसको आप चेंज कर सकते हैं, मगर कुछ प्रयास लोग होते हैं ना कि जोड़ के ही लगा दिया, अरे ऐसे नहीं, लगा दो, नहीं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं, कहते नहीं ऐसे लगा दो, क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं कि अपने ऊपर ले गया है या आपकी नेगेटिविटी को हटाया है, ऐसा कुछ मतलब कि लगाते रहना चाहिए। इसका मतलब देखिए, टूट गया, लगाना नहीं चाहिए। दर्पण, दर्पण और दिल, ये दो होते हैं ना, फिर बड़ा मुश्किल से जुड़ते हैं। दो बात बता दी आपको, तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए। नज़र बट्टू, जो नज़र बट्टू होता है, और इसके अंदर हमारे एक बार दूध फट गया ना, फिर वो वापस नहीं आता। ये चीज़ फट गई एक बार, टूट गई एक बार, फिर वापस नहीं आता। फिर दोबारा पुनः उसको नींबू डाल के एक बार टाटी डाल के दूध को फाड़ दो, फिर दोबारा दूध बनाओ, कैसे बनेगा? हमें नया लगाना चाहिए। नया लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। इससे कुछ जानकारी आप और लेना चाहते हैं, कुछ अपने घर पे लगाना चाहते हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।